मैं कलावती सावरिया और आज हम ग्रेड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा प्रकरण है वो है ग्रेशम का नियम। जो हमारे अर्थशास्त्र थे ग्रेशम, उन्होंने मुद्रा के प्रचलन के अंतर्गत एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम ग्रेशम का नियम कहते हैं। जो अर्थशास्त्र थे उनका नाम ही ग्रेशम था, उन्हीं के नाम से मुद्रा के प्रचलन में एक नियम का प्रतिपादन किया गया। उस नियम को ही हम ग्रेशम का नियम कहते हैं। ग्रेशम के नियम के अंतर्गत क्या आता है? ग्रेशम का नियम यही कहता है कि मुद्रा का जो प्रचलन होता है उसमें जो बुरी मुद्रा होती है, जो बुरी मुद्रा या खराब मुद्रा होती है, वो अच्छी मुद्रा के प्रचलन को रोक देती है। जैसे कि समाज में जो बुरी मुद्रा यानी कि जो कटे फटे या पुराने नोट होते हैं उनका प्रचलन अधिक होता है, और उन्हीं के प्रचलन से जो सरकार नए नोट छापती है वो मुद्रा मार्केट में नहीं आ पाती है, और पुरानी और जो खराब मुद्रा होती है वही चलन में रहती है। ये मानव स्वभाव के कारण भी होता है और कुछ डर के कारण भी होता है कि जिस प्रकार से यदि हमारी पुरानी मुद्रा तो हम यही सोचते हैं कि भाई कटा फटा नोट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे अच्छा हम इसको मार्केट में चला दें। तो नए नोट बनने के बावजूद भी व्यक्ति स्वभाव के कारण और शिक्षा के कारण बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण खराब मुद्रा ही चलन में रहती है। तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि ग्रेशम के नियम की प्रभावशीलता जो बताई उन्होंने वो थोड़ी कम हो जाए, और जो हमारी पुरानी मुद्रा है यानी जो हमारी खराब मुद्रा है वो प्रचलन में ना आए और नई मुद्रा प्रचलन में आए। तो आज हम ग्रेशम का नियम का आप समझ गए कि जो मुद्रा के प्रचलन के अंतर्गत जो खराब मुद्रा होती है, खराब मुद्रा का प्रचलन अच्छी मुद्रा को रोक देता है, अच्छी मुद्रा का प्रचलन रोक देता है, वही ग्रेशम का नियम कहलाता है। अब ग्रेशम के नियम की प्रभावशालीता के कारण पढ़ेंगे हम। ग्रेशम के नियम की प्रभावशालीता के नियम। अब पहला जो सबसे पहला जो इसका नियम है हमारा ग्रेशम की प्रभावशालीता का सबसे पहला जो हमारा नियम है वो नगद रूप में बचत। नगद रूप में, अब नगद रूप में बचत से मतलब है कि सेविंग इन कैश फॉर्म। जब व्यक्ति के पास मतलब सेविंग के रूप में कैश के रूप में अपने पास में रखता है, नोट को अपने पास में रखता है, तो यही सोचता है कि मेरे पास जो अच्छे अच्छे नोट है उसे तो मैं संभाल कर रखूँ और जो पुरानी है उन्हें मैं बाहर निकाल दूँ। ये हर व्यक्ति करता है। जब उसके पास में नगद में रहते हैं पैसे तो वो अच्छी मुद्रा होती है, जो अच्छे अच्छे नोट होते हैं उसको बाजार में देने से कतराता है। वो सबसे पहले पुरानी देगा क्योंकि उसे डर होता है कि जो इसका वास्तविक मूल्य वो नष्ट ना हो जाए, यानी पुरानी नोट मेरी फट ना जाए या खराब ना हो जाए। 10 रुपये तो 10 रुपये का मुझे नुकसान ना हो, इसलिए नई नोट को हम बचाते हुए पुरानी नोट को हम मार्केट में प्रचलन में लेते। ये प्रभावशीलता का ग्रेशम की प्रभावशीलता का नियम है कि जो नगद रूप में हमारे पास में जो भी कैश रहता है, जो कैश में अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास में मनी की, हम उसमें यही करते हैं कि जो पुरानी नोट है उसे हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं। अब दूसरा है मानवीय स्वभाव। मानवीय स्वभाव। अब आप सभी को पता है कि मानव का स्वभाव ही है, हम सभी का स्वभाव है। यदि हम मेरे पास में पुरानी नोट होगी तो सबसे पहले मैं यही करूँगी कि पुरानी नोट को बाहर निकालूंगा, जो कड़क नोट होगी उसमें संभाल के रखूँगी कि नहीं इसे मुझे संभाल के रखना है। एक हमारी मेंटेलिटी भी यही होती है कि हम पहले मार्केट में कहीं भी जाते हैं, अगर हमने 10 रुपये का कुछ सामान खरीदा तो हम पहले नोट को देखते हैं। ये मानव स्वभाव होता है। जो सबसे पुरानी नोट दिखेगी हम उस पुरानी नोट को सबसे पहले उस दुकानदार को देंगे। यही ग्रेशम का नियम है, क्योंकि ग्रेशम के नियम में यही बताया गया है जो खराब मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा के प्रचलन को रोक देती है। तो हमारा मानवीय जो स्वभाव है वो भी यही कहता है कि जो हमारे पास में नोट पुरानी होगी तो अच्छी नोट को हम संभाल के बटुए में या अलमारी में रखेंगे, और जो पुरानी नोट है उसे हम बाहर निकालेंगे। तीसरा जो प्रभावशीलता का इसका नियम है वो है सुरक्षा की दृष्टि। सुरक्षा की दृष्टि से, अब सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हम यही सोचेंगे कि भाई हमारे पास पुरानी नोट है तो ये गल जाएगी, फट जाएगी और इसका नुकसान हो जाएगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हम क्या करते हैं, नई नोट है तो नई नोट को तो हम संभाल के रख देंगे और पुरानी नोट को बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे प्रभावशीलता के नियम के कारण है, जिस कारण बुरी मुद्रा जो है आज तक प्रचलन में है और अच्छी मुद्रा छपने के बावजूद भी अच्छी मुद्रा का प्रचलन कम है, क्योंकि हम सबसे पहले पुरानी नोटों का ही प्रचलन करते हैं। कोई दुकानदार भी होगा तो हम दुकानदार को पुरानी नोट देंगे तो वो लेगा नहीं, या फिर हम कहीं से हमें मिलेगी तो हम लेंगे नहीं। यानी क्या होता है कि धीरे धीरे हम खुद भी वहाँ पर नोट देके आते, फिर हम लेने से कतराते हैं। जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो हम बोलते थे ये पुरानी है तो हम इसको लेंगे नहीं।
तो ये चीज़ें होती है, पर थोड़ी बहुत पुरानी होगी तो हम सबसे पहले दुकानदार को ये बोलेंगे कि ये दे दो, और वो कड़क जो नोट होगी हमारे पास, जो अच्छी मुद्रा होगी उसे हम अपने पास में संभाल कर रखेंगे, सबसे पहले पुरानी नोट हम बाहर निकाल कर देंगे। इसी से क्या होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो जो अच्छी मुद्रा है वो हम संभाल कर रखेंगे कि भाई सुरक्षा होगी, अच्छी होगी, खराब हो रही है, फट जाएगी, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हम पुरानी नोट को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है बुरी मुद्रा की वैधता का अभाव। बुरी मुद्रा की वैधता का अभाव। अब वैधता क्या होती है? वैधता वही होती है जिसकी वैलिडिटी हो, जिसको वैधानिक प्रमाण दिया गया। अब पुरानी नोट की इसकी मतलब जो पुरानी नोट प्रचलन में क्यों है, बुरी मुद्रा प्रचलन में क्यों है? क्योंकि उसकी वैधता नष्ट हो जाएगी, उसकी वैधता का अभाव है, यानी कि वो कब तक प्रमाणित है ये हमें पता ही नहीं है। इसलिए इस कारण हम पुरानी नोटों को प्रचलन में सबसे अधिक रखते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है अशिक्षा का अभाव। अशिक्षा का, अब शिक्षा नहीं होने के कारण ये क्या होता है कि हम सामान्य रूप से अशिक्षित व्यक्ति भी ये समझते हैं कि अच्छी मुद्रा को हमें हमारे पास संभाल के रखना चाहिए, और पुरानी जो मुद्रा होती है, जो नोट की क्रय शक्ति में मतलब उसको हमें बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि हम जो शिक्षित होंगे वो अशिक्षित है, अधिकतर व्यक्ति उनकी यही सोच होती है कि भाई पुरानी मुद्रा तो हमें निकाल देना चाहिए क्योंकि भाई इसका मूल्य कहीं कम ना हो जाए। पर वास्तविकता यही है कि पुरानी नोट में और नई नोट के क्रय शक्ति में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी कमी नहीं आती है। जो नई नोट की वैल्यू है वही पुरानी नोट की भी रहेगी, पर अशिक्षा के कारण भी पुरानी नोट अत्यधिक प्रचलन में रहती है। नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट है वो है पत्र मुद्रा पर अधिक प्रभावी। पत्र मुद्रा पर अधिक प्रभावी जो हमारी पत्र मुद्रा होती है, यानी पत्र मुद्रा में क्या होता है कि पत्र मुद्रा का वास्तविक मूल्य कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि जबकि स्वर्ण एवं चांदी की जो मुद्रा का वास्तविक मूल्य भी होता है। जब सामान्य पत्र मुद्रा चलती है तो नोट के खराब होने से सीधी व्यक्ति को हानि होती है, इसलिए व्यक्ति खराब नोटों को अपने पास रखना नहीं चाहता है और उन्हें बाहर निकल जाता है। तो यही एक रेशम के नियम की प्रभावशीलता ये होती है कि नकद के रूप में बचत करता है वो, कि जब मेरे पास कैश पड़ा तो उसमें पुरानी नोटें तो वही प्रचलन में होगी। फिर मान्य स्वभाव, जैसा कि हमारा सभी का स्वभाव है, हम पुरानी नोटों को रखना ही नहीं चाहते कि भाई खराब हो जाएगी, गल जाएगी, पड़ जाएगी, तो हम पुरानी नोटें देते हैं। कई बार उसको कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ज़्यादा थोड़ी सी फटी हुई तो उसको लपेट के थोड़ा दूसरी नोट के साथ में एडजस्ट करके दुकान पे दे देते ताकि हम बचे रहे कि हमारा नुकसान ना हो। फिर दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से ये होता है कि भाई नोट फट रही है, पुरानी हो रही तो हमें नुकसान हो जाएगा, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 का, तो हम उस नोट को जल्दी से, वो पुरानी हो जाए तो हम उसको मतलब गल जाए या थोड़ी सी खराब मुद्रा हो जाए तो हम उसको निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि बुरी मुद्रा की वैधता। बुरी मुद्रा की वैधता हमें कोई प्रमाणित नहीं होती कि भाई वो कभी भी खत्म हो जाए, अशिक्षा के कारण होता है। अशिक्षा और कभी बुरी मुद्रा की वैधता यानी कि जब फट गई, गल गई तो उसकी कोई वैधता नहीं रहेगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति पुरानी मुद्रा को या खराब मुद्रा को अपने पास रखना नहीं चाहता है। नेक्स्ट जो हमारा पत्र मुद्रा पर अधिक प्रभावी, जैसे कि पत्र मुद्रा ही हमारे प्रचलन में रहती है, जैसे सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का, उनका वास्तविक मूल्य वही रहता है। पर जो पत्र मुद्रा होती है उसके खराब होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए व्यक्ति पुरानी मुद्रा को अपने पास रखना नहीं चाहता। इसलिए ये सारे जो थे हमारे ग्रेशम की प्रभावशीलता के नियम, क्योंकि ग्रेशम ने अपने नियम में बताया था कि पुरानी मुद्रा जो होती है या खराब मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा के चलन को रोक लगा देती है, जिसके कारण आपके सामने और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू सो मच।